जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर आपको कमेंट ऐड करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कमेंट का आप ये सोच सकते हैं कि हम क्यों ऐड करते हैं। तो कमेंट को जो हम ऐड करते हैं कि हम अगर कोई एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, लाइक मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक कह लें कि सैलरी शीट ही है और आपके पास यहाँ पे कोई सैलरी है आपके एम्प्लॉय की और नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास एडवांस जो है आपका एम्प्लॉय ले रहा आपने वो लिखा हुआ है। तो उस एडवांस की अगर मतलब कोई आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं मिसाल के तौर पर कि उसने किस डेट को एडवांस लिया या फिर किसने उसका एडवांस रिसीव किया, इस तरह की अगर कोई आप कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। या फिर दूसरे अल्फाज के अंदर ये समझ लें कि आप एक काम कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, सैलरी शीट ही है बस, और सैलरी आप ये लिखना चाहते हैं कमेंट्स के अंदर कि आपका एम्प्लॉय जो है किस डेट को सैलरी रिसीव कर रहा है, तो कौन रिसीव कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं। और कमेंट्स जो होती हैं वो आपकी हाइड भी हो जाती हैं आपको पता है। तो आप किस तरीके से उसको यानी अप्लाई करेंगे अपने एक्सेल के अंदर, तो आज हम इस के अंदर ये चेक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ। अब कमेंट्स आइएगा, आपने जस्ट मेन्यू बार से जाना है डाटा के ऊपर, डाटा के बाद रिव्यू के अंदर आपने आ जाना है। ठीक है, मेन्यू बार में से आपने रिव्यू के अंदर आना है और रिव्यू के अंदर आने के बाद आपके पास ये टूल बार के अंदर ये न्यू कमेंट आपको नज़र आ रही है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दिखेगा कि एक कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं अब लिख देता हूँ लाइक से 700 7000 बाय अदनान। मैंने ये कमेंट लिख दी कि अदनान है और मैं टाइम लिख लेता हूँ यहाँ पे कि 7:20 पर इसने रिसीव किए हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं कि ताकि कल अगर वो कोई आपका एम्प्लॉय या फिर कोई आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देखने को समझ ना आ रही हो, डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको इजीली समझ आ जाए, तो इसलिए हम कमेंट्स को ऐड करते हैं। तो अब मैंने ये कमेंट्स ऐड कर दिए, तो मैं जैसे ही नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा अब आप देखें कि आपके डाटा के ऊपर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो कमेंट्स का एक ये फ़ायदा होता है कि वो सिर्फ जब आप आपके लिए वो काबिल इस्तेमाल होती है कि अगर आपने एक फ़ाइल ओपन की हुई है तो दूसरा अगर कोई बंदा आपके साथ बैठा है तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन जो आपने कमेंट्स ऐड की हुई है वो देख नहीं सकता। एक तो तरीका ये था ना कि आपने एक्सेल के अंदर वो लिख लेते कि फलां फलां उसने ये काम किया है। तो एक तरीका ये भी है कि आप कमेंट्स के ज़रिए काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप जब दोबारा देखना चाहेंगे तो एक याद रखिएगा बात, अगर आपने कमेंट्स अप्लाई की हुई है तो ये कॉर्नर के ऊपर ये देखिएगा कलर उसका आपको रेड नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप उसके ऊपर जा रहे हैं तो आपकी जो कमेंट आपने ऐड की है वो आपको नज़र आ रही है। तो ये कमेंट्स का आपका फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं कि आप कमेंट्स को एक और अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस पे भी अप्लाई करता हूँ, न्यू कमेंट्स, और मैं इसका लिख लेता हूँ 500 और किसने रिसीव किया, अली, और टाइम मैंने लिख दिया कि 3 o'clock। तो अब देखें ये आपके पास कमेंट आ चुकी हैं, 2 कमेंट्स अप्लाई हो चुकी हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास हज़ारों कमेंट्स हैं आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर और आपको नहीं पता कि किधर किधर कमेंट्स लगी हुई है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट्स फाइंड करनी है तो आप जस्ट रिव्यू के अंदर आके ये प्रीवियस और नेक्स्ट इन टूल को यूज़ करते हुए आप अपनी कमेंट्स के ऊपर भी जा सकते हैं। मैं इसके ऊपर आता हूँ, ये देखिए वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 55 पे लेकर आ रही है। मैं फिर प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे दिखाएगी कि यहाँ पे भी कमेंट लगी हुई है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी कमेंट्स को देखना चाहते हैं कि किस आपकी पूरी वर्कशीट के ऊपर कहाँ-कहाँ आपने कमेंट लगाए हुए हैं, तो आप अगर वो देखना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से ईज़िली देख सकते हैं। अब ये देखिए इस नेक्स्ट से वो नेक्स्ट कमेंट पे चला जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ। फिर नेक्स्ट करता हूँ तो वो कहता है कि नहीं बस यही कमेंट्स थी जो आप देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कमेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे कमेंट लगाया हुआ है, कमेंट जहाँ पे लगाया है तब अगर जाएंगे तो डिलीट का जो आपके पास ये टूल है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इनेबल हो जाएगा। ये देखिए मैं इधर करता हूँ तो ये डिसेबल हो चुका है। जब ही आप यहाँ पे कमेंट लगाइए सेल पे आएंगे तो आपके पास वो इनेबल हो जाएगा। तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपकी कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी आप आते हैं तो कोई कमेंट नहीं शो हो रही, इधर देखें ये शो हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इसको डिलीट नहीं किया, इसको ही डिलीट किया है। तो आप इस तरीके से अपने वर्कशीट के अंदर कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कुछ भी आपको लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं।